बस काफी अच्छे हैं आशीष, गुड मॉर्निंग। जहां पर हमने देखा है एक तो इंडिया बिजनेस से पिकअप देखने को मिला और यूरोप में जो लॉसेस थे वो भी कुछ कम होते हुए दिखाई दिए हैं। अब आंकड़े आपके सामने आते हुए दिखाई देंगे। यहां पर आपको दिख रहा है प्रेशर खासा 84% तक की गिरावट, मुनाफे में 1566 करोड़ के आसपास का आंकड़ा। लेकिन याद रखिए मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था यह आंकड़ा सिमट कर 873 करोड़ पर रहेगा, तो उसकी तुलना में काफी बेहतर प्रदर्शन है, लॉस को वो ट्रिम कर पाए हैं। वहीं अगर आप देखें तो रेवेन्यू जो है 9% घटता हुआ 62,962 पर आया। यहां पर अनुमान था कि 58,692 करोड़ पर आएगा, तो उस एक्सपेक्टेशन की तुलना में ये जो प्रेशर आया है वो कम है, इतना ज्यादा दबाव नहीं है जितना मार्केट एंटिसिपेट कर रहा था, तो वो एक रिलीफ है। अब आइए एबिटा परफॉर्मेंस पर, तो एबिटा लेवल में भी आपको दिखाई देगा करीब 52% तक की गिरावट है। अनुमान था 5,755 करोड़ के आंकड़े का, 7,219 करोड़ का आंकड़ा वहां पर नजर आ रहा है। मार्जिन भी दबाव में आए हैं, 21% के मार्जिन या फिर 22% के मार्जिन 11.5% के आसपास आ गए। एक्सपेक्टेशन थी कि 10% के नीचे मार्जिन आएंगे, वो भी कंपनी ने मैनेज कर लिया कि डबल डिजिट में ही ग्रोथ देखने को मिलेगी। अब इंडिया बिजनेस में हुआ क्या है, घरेलू कारोबार में आप देखिए बिट्टा पर टन है 16,719 रुपए प्रति टन। यहां पर जो अनुमान था वो 13,345 था, तो वहां पर ग्रोथ देखने को मिल रही है। साथ ही साथ अगर आप फैक्टर्स देखें, कोकिंग कोल के दाम जो घटे हैं उससे कुछ लागत कम होती हुई दिखाई दे रही है, ऑपरेटिंग एफिशिएंसीज का कुछ फायदा आता हुआ दिखाई दिया है, और लो परचेजेस एट प्रॉफिट सेंटर्स का भी फायदा आया है। अब यूरोप बिजनेस पर आए तो यहां पर भी एबिटा पर टन अनुमान से के सामने करीब करीब $94 प्रति टन के आसपास आ खड़ा है। यहां पर एक्सपेक्टेशन था कि एक एबिट लॉस आएगा 105 रुपए प्रति टन का, उसके सामने तो स्थिति काफी बेहतर है। अब आप देखिए कुल कर्ज 3,900 करोड़ इन्होंने कम किया है, तो इस समय कर्ज का जो आंकड़ा है 67,810 करोड़ के आसपास आ खड़ा है। साथ ही साथ यहाँ पर दो तीन चीजें हैं कि हाल फिलहाल में आपने नोटिस किया होगा कि जो ये ऑफ कोर्स डिविडेंड भी घोषित किया है, चाइना में जो प्राइसेस हैं उनमें कुछ ज्यादा इजाफा नहीं देखने को मिला अप्रैल में, तो देखना है कि मई में कंपनी क्या करती है। साथ ही साथ इंडिया स्टील में Q3 बहुत खराब था, तो उसका कुछ रिवर्सल Q4 में देखने को मिला है, लेकिन यहां से किस तरह की ग्रोथ देखने को मिलेगी उस पर मैनेजमेंट कमेंट्री काफी इंपॉर्टेंट है। और ये फिलहाल आपके लिए ब्रोकरेज रिपोर्ट, JP मॉर्गन ओवरवेट 150 का टारगेट, CLSA आउट परफॉर्मर की रेटिंग 125 का टारगेट, मॉर्गन स्टैनली का 110 का टारगेट है, इक्वल वेट की रेटिंग। प्रशांत जी।